जनूबी कोरिया के बारे में 10 ऐसी बातें जिन्हें शायद ही आप जानते हो। उर्दू ग्लोब की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। जनूबी कोरिया मशरकी एशिया का एक मुल्क है। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर जनूबी कोरिया के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात हासिल करते हैं। जनूबी कोरिया के लोग शॉपिंग करने के आदी होते हैं। जहां जनूबी कोरिया के शराब खाने और रेस्टोरेंट रात की 11 बजे बंद हो जाते हैं, वहीं जनूबी कोरिया के शॉपिंग मॉल सारी रात खुले रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा 30 लाख मुरबा फीट पर फैला डिपार्टमेंट स्टोर भी जनूबी कोरिया में मौजूद है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जनूबी कोरिया के लोग शॉपिंग करने के कितने आदी हैं। चलिए शॉपिंग के बाद एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि जनूबी कोरिया में बहुत ही आम है। जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी कराना निहायत ही आम बात है। आपको जनूबी कोरिया में कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी के क्लिनिक ना हो, और कॉस्मेटिक सर्जरी की तशहीर तो आपको जनूबी कोरिया में हर जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक से भी लोग जनूबी कोरिया आते हैं ताकि अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा सके। जनूबी कोरिया में रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा आम है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जनूबी कोरिया में हर जगह रोबोट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जनूबी कोरिया में रोबोट्स के जरिए स्कूलों, जेल खानों और अस्पतालों में भी काम लिया जाता है। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जनूबी कोरिया रोबोट्स इस्तेमाल करने वाले ममालिक में सबसे आगे है, यानी कि दूसरे ममालिक की निस्बत जनूबी कोरिया में रोबोट्स के जरिए सबसे ज्यादा काम लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान मौजूद सरहद दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन सरहद है। ये सरहद 1953 में हुई कोरियन वार के बाद कायम की गई थी, जो कि एक निहायत ही खतरनाक सरहद है। ये सरहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि सरहद के दोनों तरफ असला से लैस फौज मौजूद है, और अगर दोनों तरफ से कोई भी सरहद को पार करने की कोशिश करता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाती है। लिखने के लिए तो हम काले या नीले रंग का पेन इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल में तो टीचर्स हमेशा मार्कशीट पर लाल रंग का पेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनूबी कोरिया में लाल रंग इस्तेमाल करना मायूब समझा जाता है, और अगर जनूबी कोरिया में कोई किसी शख्स का नाम लाल रंग से देखता है तो वो समझता है कि जिसका नाम लिखा गया वो शख्स मर चुका है, यह बहुत जल्द मरने वाला है। इसीलिए जनूबी कोरिया में लाल रंग इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनूबी कोरिया के बारे में ये बात सुन के बतौर पाकिस्तानी आप हैरान रह जाएंगे, और वो बात यह है कि जनूबी कोरिया में दाढ़ी रखना भी मायूब समझा जाता है, और अगर कोई शख्स दाढ़ी रखता है तो उसे जनूबी कोरिया में बुरा समझा जाता है। यहाँ तक कि ऐसे शख्स को नौकरी भी नहीं दी जाती है। जनूबी कोरिया के लोग आपसे हमेशा 1 साल बड़े होंगे, चाहे आप और जनूबी कोरिया का शहरी एक ही साल के, एक ही महीने के, एक ही दिन पैदा हों, लेकिन फिर भी जनूबी कोरिया का शहरी आपसे 1 साल बड़ा होगा। इसकी वजह है कि जनूबी कोरिया में हर नए पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 1 साल ज्यादा लिखी जाती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले से ही 1 साल का होता है। जनूबी कोरिया के बारे में अगली हैरान की बात यह है कि जनूबी कोरिया में कुत्ते शौक से खाए जाते हैं। जनूबी कोरिया के लोग कदीम वक्तों से ही कुत्ते खाते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें कुछ कमी आई तो है, लेकिन इसके बावजूद USA टुडे के मुताबिक जनूबी कोरिया में 1 साल में 10 लाख कुत्ते खाए जाते हैं। खुराक ऑर्डर करना तो एक आम सी बात है, लेकिन जनूबी कोरिया में ये बात खास इसलिए है कि जब आप वहाँ पे खुराक ऑर्डर करते हैं तो आप खाना खाने के बाद बच जाने वाले रैपर्स को दरवाजे के बाहर रख सकते हैं, जिसे डिलीवरी बॉय आकर खुद उठा लेते हैं। जनूबी कोरिया की आधी से ज्यादा आबादी जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत शहर में रहती है, जहां जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत शहर सियोल की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब जनूबी कोरिया की हुकूमत ने फैसला किया है कि शहरियों को ज्यादा गाँव की तरफ मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहाँ के गांव खाली हो रहे हैं। उर्दू ग्लोब की आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम कल किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।